अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं, एईपीएस सर्विस को आप कस्टमर तक पहुंचाते हैं, अगर आप पैसा उठाने का कस्टमर का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, चाहे वो फिनो पेमेंट्स बैंक हो, इजी पे हो, रोइनेट हो, स्पाइस मनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, ऐसे में आपके अकाउंट से 20% का टीडीएस डिडक्ट किया जा सकता है। अब ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक एक्ट है जिसको कहा जाता है सेक्शन 194N। इस एक्ट के तहत आपके अकाउंट से 20% का टीडीएस डिडक्ट किया जा सकता है, चाहे आप कोई भी कंपनी का एईपीएस यूज करें, जैसे कि मैंने आपको बताया फिनो पेमेंट्स बैंक हो, इजी पे हो, रोइनेट हो, स्पाइस मनी हो या फिर कोई अदर कंपनी हो। अगर आप एक एईपीएस यूजर हैं, एक एईपीएस सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, एईपीएस संचालक हैं, पैसा उठाते हैं, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये टीडीएस से आप कैसे बच सकते हैं, टीडीएस आपके अकाउंट से कट होने से कैसे आप बच सकते हैं। सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 194N ये सेक्शन क्या कहता है। फुल डिटेल्स जानने के लिए आज के इस वीडियो में आप बने रहें। जितने सारे लोग मुझे नए देख रहे हैं, बता दूं मेरा नाम है समादिल और हम लोग एईपीएस सर्विस या फिर इसी तरीके का अपडेट आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो हम लोगों का चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हम लोगों का टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले अपडेट हम लोग आपको टेलीग्राम चैनल में ही देते हैं। टेलीग्राम चैनल का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर, जो कि है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 194N। मान लीजिए आप एईपीएस से पैसा उठाते हैं, पूरे दिन में आपने 10,000 रुपीस उठाया, चाहे वो कोई भी कंपनी का आईडी हो, आपने पूरे दिन में 10,000 रुपीस एईपीएस से निकाला, तो वो उस कंपनी के वॉलेट में आता है। अब वॉलेट से आपको क्या करना होता है, अपने बैंक में लेना होता है, मतलब कि मूव टू बैंक करना होता है। अब मूव टू बैंक करने के बाद वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब आप कैश पैसा फिर से निकालते हैं और फिर से कस्टमर को देते हैं, फिर से वॉलेट बैलेंस को मूव टू बैंक करते हैं। तो ऐसे अगर आप करते हैं और आप एक फाइनेंशियल ईयर मतलब एक साल में 20 लाख अगर कैश निकाल लिया बैंक अकाउंट से, अपने बैंक से, किसी भी कंपनी का आईडी हो, आप मूव टू बैंक करके एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 20 लाख रुपीस निकाल लिया, 20 लाख रुपीस कैश निकाल लिया अपने बैंक अकाउंट से, उसके बाद से आप जितना भी रुपीस निकालेंगे उसमें आपको 20% का टीडीएस आपके अकाउंट से काटा जाएगा। समझ में आया? मतलब 20 लाख रुपीस निकालने के बाद से अब आप जितना भी रुपीस कैश में निकालेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में, उस साल में, तो आपका जितना भी अमाउंट आप निकालेंगे उसमें से 20% आपका टीडीएस डिटेक्ट किया जाएगा, मतलब टीडीएस काटा जाएगा। अब इससे बचना क्या है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहें। अब अगर आपने लास्ट 3 ईयर का, लास्ट 3 साल आपने आईटीआर फिल किया हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है, अगर आपने किया है लास्ट 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, तो ऐसे में ये ट्रांजैक्शन आपके लिए 1 करोड़ का हो जाता है। मतलब जितने भी पैसा आपने मूव टू बैंक करेंगे, मैंने जैसे आपको 20 लाख बताया, वैसे ही 1 करोड़ रुपीस विड्रॉल करने के बाद से 20% का चार्ज लगेगा। अगर आप पिछले मतलब कि लास्ट 3 साल यहां पर आईटीआर फिल किए हैं, तो मतलब मान लीजिए आप कोई भी कंपनी का एईपीएस सर्विस को यूज करते हैं, उस पैसा को आप बैंक में मूव टू बैंक करते हैं, मूव टू बैंक से निकालने के बाद अगर आपने कोई भी आईटीआर फिल नहीं किए हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, तो ऐसे में आपका ट्रांजैक्शन 20 लाख रहेगा। 20 लाख से ऊपर अगर एक फाइनेंशियल ईयर में जाता है आपका ट्रांजैक्शन, तो 20 लाख से ऊपर जितना भी आप विड्रॉल करेंगे उसमें से आपको 20% का चार्ज देना होगा, मतलब टीडीएस देना होगा, जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जाएगा। अब अगर आपने लास्ट 3 साल आईटीआर फिल किया हुआ है, तो ऐसे में आपका ट्रांजैक्शन 1 करोड़ हो जाता है। मतलब जितना भी आप मूव टू बैंक करेंगे वो अब 20 लाख नहीं रहेगा, 1 करोड़ हो जाएगा। अब 1 करोड़ के बाद जितना भी आप विड्रॉल करेंगे उसमें से आपका 20% एज अ टीडीएस काटा जाएगा। वैसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये टीडीएस फिर से आपको रिफंड कर दिया जाता है जब आप आईटीआर फिल करते हैं। तो
बट अगर मैं आपको बता दूं कि इस चक्कर में आपको जाना ही नहीं है, यहां पर टीडीएस आपका कट ही नहीं होगा, इसका भी सॉल्यूशन हम लोगों के पास अवेलेबल है। बस आप ऑनलाइन सर्विस टीम को फॉलो करते रहिए। तो यहां पर अगर आपने आईटीआर फिल नहीं किया है तो आपका ट्रांजैक्शन लिमिट 20 लाख रहेगा एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपने लास्ट 3 साल यहां पर आईटीआर फिल किया है तो आपका ट्रांजैक्शन 1 करोड़ रहेगा। 1 करोड़ के बाद से जितना भी आप विड्रॉल करेंगे उसमें से आपको 20% टीडीएस देना है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये इनकम टैक्स एक्ट से आप कैसे बच सकते हैं। ये सारा प्रोसेस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही आसानी से आप एईपीएस बिजनेस को कर सकते हैं जहां पर आपका टीडीएस बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया है, जिसका अपडेट हम आप तक कल देंगे। कल के वीडियो में आपको बताएंगे कि इस एक्ट से आप कैसे बच सकते हैं। 20% टीडीएस डिटेक्शन से, 20% टीडीएस कट होने से आप कैसे बच सकते हैं। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तभी आप तक नेक्स्ट वीडियो के अपडेट चले जाएंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया। 194N आपको समझ में आ चुका होगा। 20 लाख और 1 करोड़ के ऊपर जितना भी जाएगा ट्रांजैक्शन उसमें 20% का टीडीएस आपका काटा जाएगा। बट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ये 20% टीडीएस से आपको कैसे बचना है। सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसानी तरीका बताऊंगा। तो बस मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें।